नमस्कार इंडिया। कुछ दिनों से पूरे देश में बलात्कार को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया, हर तरफ बलात्कार के चर्चाएं हो रहे हैं। ये चर्चाएं तब से है जब कोलकाता डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ। क्या यह पहली बलात्कार की घटना है? क्या ये पहली ऐसी लड़की है जिसके साथ बलात्कार हुआ है? नहीं, यह एक पहली ऐसी लड़की नहीं है जिसके साथ बलात्कार हुआ है। जिस दिन कोलकाता डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ है उस दिन ना जाने कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था और 3-4 दिनों में बलात्कार और भी बढ़ गए हैं। लेकिन चर्चा उसकी होती है जो सबसे ज्यादा भयानक होता है और जो सबसे ज्यादा लोगों के नजरों में आता है। अगर लोग इसके प्रति भी आवाज नहीं उठाते तो शायद कुछ लोग इस घटना को भी बाकी लड़कियों की तरह दबा देते और फिर क्या होता, बाकी लड़कियों की तरह इसे भी इंसाफ नहीं मिल पाता। एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर दिन 86 बलात्कार मामले दर्ज होते हैं। दिन प्रतिदिन भारत में बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विभिन्न नियम, विभिन्न कानूनों के बावजूद भी भारत में बलात्कार की घटनाएं देखने व सुनने को मिलते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, आम जनता या फिर सरकार? ऐसे तो कहा जाता है कि भारत में माताओं की पूजा किया जाता है। दुर्गा माता, काली माता, सरस्वती माता और ना जाने ऐसे कितने माताएं हैं जिनकी पूजा किया जाता है। और यहाँ तक कि भारत में गाय को भी माता माना जाता है। तो क्या लोग दिखावा करते हैं? अगर लोग दिखावा नहीं करते तो बलात्कार बढ़ने की जगह और घटते। अब 2005 से 2022 तक जानते हैं कि भारत में हर साल कितने बलात्कार होते थे। 2005 में 18,359 बलात्कार मामले दर्ज हुए थे। 2010 में 22,172, 2011 में 24,206 मामले, 2012 में 24,923 मामले दर्ज हुए थे, 2013 में 33,707 मामले दर्ज हुए थे, 2014 में 36,735 मामले दर्ज हुए थे, 2015 में 34,651 मामले दर्ज हुए थे, 2016 में 38,947 मामले दर्ज हुए थे, 2017 में 32,559 मामले दर्ज हुए थे, 2018 में 33,356 मामले दर्ज हुए थे, 2019 में 32,032 मामले दर्ज हुए थे, 2020 में 28,086 मामले दर्ज हुए थे, 2021 में 31,677 मामले दर्ज हुए थे और 2022 में 31,516 मामले दर्ज हुए थे। अब बात करते हैं कि किस राज्य में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। तो चलो 2019 के आंकड़ों को लेते हैं। 2019 में 32,033 मामले आए थे, जिसमें से राजस्थान में 5,997 मामले दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश में 3,065 मामले दर्ज किए गए थे। मध्य प्रदेश में 2,485 मामले दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र में 2,299 मामले दर्ज किए गए थे। केरल में 2,033 मामले दर्ज किए गए थे। असम में 1,773 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं हरियाणा में 1,480 मामले दर्ज किए गए थे। झारखंड में 1,416 मामले, ओडिशा में 1,382 मामले, दिल्ली में 1,253 मामले दर्ज किए गए थे। पश्चिम बंगाल में 1,069 मामले, आंध्र प्रदेश में 1,086 मामले, छत्तीसगढ़ में 1,036 मामले, पंजाब में 1,002 मामले, तेलंगाना में 606, उत्तराखंड में 526, बिहार में 730, गुजरात में 528, कर्नाटक में 505, तमिलनाडु में 362, हिमाचल प्रदेश में 359, जम्मू कश्मीर में 233, मेघालय में 102, गोवा में 72, चंडीगढ़ में 112, त्रिपुरा में 28, अरुणाचल प्रदेश में 63, मणिपुर में 36, सिक्किम में 11, पुडुचेरी में 10, नागालैंड में 8। अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होते हैं। अगर हम बलात्कार के मामले में 2019 का कंपेयर 2022 से करें तो राजस्थान में
5,997 बलात्कार मामले आए थे और 2022 में 5,399 मामले आए। यानी यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ये फिर भी कुछ नहीं है। वहीं 2019 में उत्तर प्रदेश का देखें तो 3,065 मामले और 2022 में 3,690 मामले, यानी यहाँ पर बढ़ रहा है। 2019 में मध्य प्रदेश में 2,485 मामले आए थे और वहीं 2022 में 3,029 मामले आए हैं, यानी यहाँ पर भी बढ़ रहा है। वहीं 2019 में महाराष्ट्र की बात करें तो 2,299 मामले 2019 में आए थे और 2022 में 2,904 मामले आए हैं, यहाँ पर भी बढ़ रहा है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो 2019 में 1,480 मामले आए थे और वहीं 2022 में 1,787 मामले आ गए। सोचो, बलात्कार कम होने की जगह और भी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी इसका जिम्मेदार आम जनता है या फिर सरकार, आप ही सोच लो। ये तो था भारत की बात। अब देखते हैं अदर कंट्री में बलात्कार के क्या मामले हैं। क्या भारत की तरह दूसरे देशों में भी बलात्कार होते हैं? अगर बलात्कार होते हैं तो उसे क्या सजाएं दिया जाता है? अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इस देश को रेप कैपिटल कहा जाता है। 2012 में दक्षिण अफ्रीका में 65,000 बलात्कार मामले दर्ज किए गए थे। इस देश में छोटी बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा रेप होते हैं। ब्रिटेन, जो दुनिया का सबसे बड़ा विकसित देश है, लेकिन फिर भी यहाँ 85,000 महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन शोषण के मामले दर्ज होते हैं। वहीं जर्मनी की अगर हम बात करें तो हर साल वहां 2,40,000 औरतें सिर्फ इसलिए मर जाती है क्योंकि उसके साथ बलात्कार हुआ होता है। और यही नहीं, ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो जाता है। यहाँ आंकड़े बदलते रहते हैं। अगर हम फ्रांस की बात करें तो यहाँ हर साल लगभग 75,000 बलात्कार होते हैं, जिसमें से 10% महिलाएं केस दर्ज करवाती है। डेनमार्क एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या 5,98,980 है, लेकिन यहाँ हर साल 500 बलात्कार होते हैं। अब जानते हैं कि किस देश में बलात्कार के लिए क्या सजाएं दिया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में दंड संहिता की धारा 376 और 375 के तहत सजा का प्रावधान है, जिसमें से मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की सजाएं होती है। अमेरिका में बलात्कारियों को आजीवन कारावास या 30 वर्ष से कम अवधि का कारावास होता है। वहीं अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में बलात्कारियों को नापुंसक बना दिया जाता है। बलात्कारियों को नापुंसक कैसे बनाया जाता है? इसमें महिलाओं के हार्मोन्स डाल दिया जाता है। यहाँ बलात्कारियों को कम से कम 10 साल की सजा होती है। जब सजा पूरा हो जाने के बाद वह जेल से निकल जाएगा तो उसके एक्टिविटी पर नजर रखा जाएगा। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाया जाएगा। अगर गंभीर मामला है तो उसमें मौत की सजा भी दिया जा सकता है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो बलात्कारियों को लोगों के सामने उसका सिर कलम कर दिया जाता है। सभी लोगों के सामने उसका गला काट दिया जाता है। यहाँ सजाएं लोगों के सामने दिया जाता है ताकि लोग दोबारा ऐसा काम ना कर सके। अगर वहीं हम चीन की बात करें तो यहाँ सीधे बलात्कारियों को मौत की सजा दिया जाता है और कई मामलों में बिजली के झटके भी दिए जाते हैं। अगर हम कोरिया की बात करें तो यहाँ सीधे बलात्कारियों को गोली मार दिया जाता है या फिर उसे नापुंसक बनाया जाता है और सरेआम लोगों के सामने उसके सिर में गोली मारता है। अगर हम वहीं नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ किस करने को भी अपराध माना जाता है। यहाँ किस करने पर 4 से 15 साल की सजा हो सकती है। वहीं अगर हम इराक की बात करें तो यहाँ बलात्कारियों को पत्थर मारकर हत्या कर दिया जाता है। वहीं अगर कतर की बात करें तो यहाँ हाथ पैर काट कर, यौन अंग काट कर, पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दिया जाता है।
अगर हम पोलैंड की बात करें तो यहाँ बलात्कारियों को सुबुरों से कटवाकर उसे मौत की सजा दिया जाता है। अगर हम रूस की बात करें तो यहाँ पीड़िता की उम्र देखकर बलात्कारियों को 20 साल की कठोर सजा दिया जाता है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ बलात्कारियों को फांसी पर लटकाया जाता है। देखो, अगर बलात्कार को कम करना है तो इसमें आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा और पूरे प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू। जय हिंद।